नाइट वॉक विद श्याम एपिसोड 54। आज का दिन बहुत अच्छा बीता, बच्चों के साथ बीता, खुश होके बीता। नवरात्रे चल रहे हैं, कल व्रत है और उसकी तैयारी पे लगे हुए हैं। और परसों नवमी होगी जिसमें कन्या पूजन होगा और उसके बाद नवरात्रे संपूर्ण हो जाएंगे। ये चीज अभी जो माहौल है वो चल रहा है। लेकिन आज एक चीज और देखिए, समाज किस दिशा पे जा रहा है। जैसे बोल्डनेस और कहते हैं कि जो जेन जी वाली लैंग्वेज है, हाइप लैंग्वेज है, उसको लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस भाषा के प्रयोग में हम लोग नैतिकता को कहीं परास्त तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है जैसे बोल्डनेस दिखाना हो गया या फिर बहुत ज्यादा क्लोजनेस दिखाना हो गया या स्टेटमेंट ऐसे देना हो गया जिसमें एथिक्स कहीं दिखता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एथिकल वैल्यूज हैं उसका डेप्रिसिएशन कहीं सोसाइटी में नहीं दिख रहा है। वीडियोस आते हैं, बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे जाते हैं जिसमें बच्चों के मुंह से ऐसी ऐसी भाषाएं प्रयोग की गई जाती हैं जो शायद हम लोगों ने कभी यूज भी नहीं की होंगी, और पब्लिक के सामने शायद यूज करना वो तो हमारे लिए शर्मसार होने वाली बात होती है। इवन बॉयज ही नहीं, गर्ल्स के मुंह से भी आप ऐसी ऐसी भाषाएं सुन लेंगे, शायद मेरे कानों से खून निकल आएगा। और उन भाषा का प्रयोग करना शायद हम अपने जो सोसाइटी है उसके लिए असभ्यता का सूचक मानेंगे, और जो हम लोगों को एथिकल वैल्यूज जो सिखाए गए हैं उसको मतलब नष्ट कर देंगे। मेरा मानना यही है कि एथिक्स से कंप्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज तभी चलता है जब किसी के अंदर एथिक्स जन्म लेता है। क्योंकि एथिक्स जीवन में आपको आगे लेके जाते हैं, आपकी लाइफ को सिस्टमेटिक बनाते हैं, आपके वर्क में एफिशिएंसी लेके आते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो रिलेशंस होते हैं उसको मेंटेन करने का भी काम वो एथिक्स ही कर पाते हैं। आज समाज में टकराव, रिश्तों में टकराव या फिर लोगों के बीच में आपसी टकराव जो देखा गया है वो सिर्फ इसलिए देखा गया है क्योंकि एथिकल वैल्यूज जो हैं वो लोगों के बीच जीरो हो चुकी है। हम इसको एक नए वर्ड्स के तौर पे भी जानते हैं, सिविक सेंस ये वर्ड होता है, वो जहाँ पे सिविक सेंस होता था वही एथिकल वैल्यूज वाला ही है। सब लोगों को वास्तव में अगर एक अच्छी सोसाइटी रन करनी है और अपने बच्चों को एक अच्छी दिशा देनी है तो सबसे बड़ा कंट्रोल हमें उनकी लैंग्वेज, उनकी सराउंडिंग्स और उनके द्वारा यूज किए जाने वाले टर्म्स पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर हम उनको इसकी आज़ादी दे देंगे कि आपको जो मन है वो बोले, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।